हेलो जय हिंद दोस्तों। हम आज आपको बताएंगे बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एलटीडी की भर्ती आई है, जो ऑनलाइन भर्ती आया है, जिसका नोटिस आ गया है 2024 को, और इसका पत्रांक है 678/2024। तो यह वैकेंसी ए बिहार गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, बिल्ट्रॉन भवन, शास्त्री नगर, पटना, पिन कोड इतना, बिहार, इंडिया। यह बिहार राज्य सरकार के अंतर्गत यह भर्ती है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सूचना। यह डीओए डाटा ऑपरेटर एंट्री के लिए भर्ती है। डाटा ऑपरेटर एंट्री के लिए भर्ती है, जिसमें यह बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में बिल्ट्रॉन मैन पावर एजेंसी के माध्यम से राज्य सरकार के विभागों या कार्यालय निकायों के याचनाओं के विरुद्ध संविदा के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। संविदा के आधार पर यह भर्ती कराई जाएगी, जिसमें बिल्ट्रॉन की एजेंसी के माध्यम से सेवा देने इच्छुक अभ्यर्थी डाटा एंट्री ऑपरेटरों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिनांक 20/2/2024 से आपको ऑनलाइन 20/2/2024 मतलब 20 फरवरी से आपका फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा। और इस वेबसाइट पर bsedc.bihar.gov.in पर इस पर आपको ऑनलाइन करना है 20/2/2024 पे। और इसमें शैक्षिक योग्यता क्या मांगी गई है? शैक्षिक योग्यता है 10+2। 10+2 यदि आप पास हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स, आपके पास 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स तथा हिंदी या अंग्रेजी टाइपिंग का अनुभव रखना पड़ेगा। यदि आपके पास ये नहीं है तो 10+2 और BSDM बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा 400 घंटे DDO डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर प्रशिक्षित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले सफल अभ्यर्थी। यदि आपके पास ये नहीं है तो उसके बाद आप ये अगर कौशल विकास से आप किए हैं कंप्यूटर प्रशिक्षित शैक्षणिक योग्यता तो आप इसको कर सकते हैं। आपकी उम्र सीमा क्या रहनी चाहिए? आवेदन करने की अंतिम तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष। अंतिम तिथि को 18 वर्ष। अंतिम तिथि इसकी क्या है? 15/3/2024। 15/3/2024 को आप 18 वर्ष के कम से कम होने चाहिए और आपकी एज लास्ट 59 साल होना चाहिए, 59 वर्ष। अब परीक्षा शुल्क आपको क्या देना है? केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये रखा गया है। बिहार राज्य की अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित महिला उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये, महिला कैंडिडेट के लिए भी 250 रुपये रखा गया है। दिव्यांग कैंडिडेट 40% दिव्यांगता या उससे अधिक अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये, उनके लिए भी परीक्षा शुल्क फीस रखी गई है। सामान्य आरक्षण कोटि अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपये फीस रखा गया है। जो सामान्य OBC और EWS इनके लिए 1000 रुपये फीस रखा गया है। अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा। बैंक का आपको चार्ज भी दिया जाएगा। फीस के अतिरिक्त, परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त आपको बैंक का चार्ज दिया जाएगा, जिसमें दिया रहेगा क्या चार्ज लगेगा उसमें ऑनलाइन के समय। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित एवं अन्य निर्देश निम्नलिखित। इसकी स्टार्ट जो डेट है 20/2/2024 है, 20/2/2024 है, और लास्ट डेट इसकी जो है 15/3/2024 है। और इसमें पीछे क्या दिया गया है? परीक्षा का सिलेबस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS के डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के सिलेबस कोड संख्या 336 के समान होगा। NIOS के आधार पर आपकी परीक्षा डाटा एंट्री ऑपरेटर के आधार पर आपकी सिलेबस रखा गया है। सिलेबस निगम के वेबसाइट, इस वेबसाइट bsedc.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्यूटर आधारित MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कंप्यूटर आधारित, कंप्यूटर पे आपको परीक्षा दिया जाएगा। परीक्षा 1 घंटे की होगी, मतलब परीक्षा 1 घंटे का होगा, जिसमें 60 वस्तुनिष्ठ मतलब 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें उत्तीर्ण हेतु 50%, आपको 50% अंक लाना अनिवार्य है।
एमसीक्यू परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, मतलब इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। एमसीक्यू परीक्षा के पश्चात उसी दिन कुछ अंतराल के बाद टाइपिंग की दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। उसी दिन, जिस दिन आपका परीक्षा होगा उसी दिन आपकी टाइपिंग की दक्षता की भी परीक्षा की जाएगी। टाइपिंग की, हिंदी अंग्रेजी की आपको अनुभव आना चाहिए। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों की टाइपिंग की दक्षता परीक्षा कंप्यूटर पर ही ली जाएगी, मतलब कंप्यूटर पे ही आपका टेस्ट लिया जाएगा। जहाँ पे आपका एग्जाम हुआ रहेगा, जिस कंप्यूटर पे आपका 60 क्वेश्चन का एग्जाम हुआ रहेगा, उसी पे आपका टेस्ट लिया जाएगा। प्रत्येक टाइपिंग परीक्षा टेस्ट के बीच उचित अंतराल होगा। इसमें 1 घंटे या 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। हिंदी टाइपिंग टेस्ट मंगल फॉन्ट तथा रेमिंगटन गिल के कीबोर्ड लेआउट पर ली जाएगी, मतलब मंगल फॉन्ट या रेमिंगटन गिल के बोर्ड पर आपकी टाइपिंग का परीक्षा ली जाएगी। दक्षता का स्तर अंग्रेजी में न्यूनतम 30, आपको कम से कम 30 शब्द टाइपिंग करने हैं इंग्लिश के, या हिंदी में न्यूनतम 25। आप सबसे ज़्यादा बेहतर होता है इंग्लिश का, इंग्लिश में सबको पता रहता है, इंग्लिश में आप 30 कर पाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा ये। और निर्धारित दक्षता स्तर पर महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अभ्यर्थियों के प्रत्येक स्तर के मूल्यांकन में 10% तथा दिव्यांग अभ्यर्थी सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त न्यूनतम 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र को 15% की अधिमानता दी जाएगी। परीक्षा उपरांत अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ अंक निर्धारित कर पैनल संधारित किया जाएगा। सेवा प्रदाता एजेंसी रजिस्टर्ड तथा गुणवत्ता परीक्षित अभ्यर्थियों का पैनल संधारित करेगा। अधियाचनाएं प्राप्त होने पर इस पैनल से अभ्यर्थियों की सेवा की मांग की जा सकती है। सेवा देने हेतु इन अभ्यर्थियों को एजेंसी से परस्पर स्वीकार एग्रीमेंट करना होगा। इकरारनामे की व्यवस्था अभ्यर्थियों के बिल्ट्रॉन या अधियाची विभागों में नियुक्त का आधार नहीं होगा। हिंदी टाइपिंग परीक्षा के प्राप्तांक के अनुक्रम के मेधा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी तथा विभागों या कार्यालय निकायों से प्राप्त अधियाचना के विरुद्ध पैनल से प्रतिनियुक्त में 100 पॉइंट आरक्षण रोस्टर के अनुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। आपको आरक्षण का लाभ भी दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के अनुसार आवेदक द्वारा निर्देशानुसार फॉर्म भरे जाएंगे एवं कागजात प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। आपको जो आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे उसको भी आपको अपलोड करना होगा। ऑनलाइन करते समय आपको अपने हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट ले जाना है, या आपके पास हाई स्कूल मतलब कंप्यूटर का भी कोर्स जो है आपके पास उसको भी ले जाना है। उसमें क्या दिया गया है, उम्मीदवार को फॉर्म भरने की सावधानी बरतनी चाहिए। अपूर्ण एवं गलत कागजात वर्णित स्थान पर अपलोड नहीं करने की स्थिति में भी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। यदि आप गलत प्रमाण पत्र अपलोड करते हैं तो आपके आवेदन को अस्वीकार माना जाएगा। समय समय पर इस संबंध में निगम के वेबसाइट bsedc.bihar.gov.in पर सूचनाएं प्रकाशित की जा सकती हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने पर परीक्षा की तिथि, समय एवं केंद्र अंकित होगा। मतलब जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, डाउनलोड कर दिया जाएगा, आप निकालेंगे तो उसी में आपका परीक्षा तिथि और समय और केंद्र निर्धारित कर दिया जाएगा। यदि कोई समस्या शिकायत हो तो हेल्पलाइन नंबर इतना पर कार्यालय अवधि में संपर्क कर सकते हैं आप। और प्रबंधक निदेशक की ये ओरिजिनल भर्ती आई हुई है, जिसमें आपको कोई समस्या नहीं है। आप इस फॉर्म को अप्लाई करिए, इसमें अच्छा पेमेंट आपको भी दिया जाएगा। इसलिए आज के लिए इतना ही है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।